नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। ये स्टॉक 179 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 1.73% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1,58,271 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। बुक वैल्यू इसकी 22.90 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0 है, डिविडेंड ये देता नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक जो है 50 एंड 200 डीएमए दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो यहाँ पे मेंशन नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी के लिए आगे हम इसके चार्ट पे देखिए, जो हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो बनाई थी उसमें हमने पहले ही ये बात करी थी कि शॉर्ट टर्म की हम एंट्री यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि हमें रिवर्सल मिले थोड़ा सा, क्योंकि आरएसआई यूजुअली इस पॉइंट से रिवर्सल लेती है मूव देने के बाद। तो कहीं ना कहीं हमें वही देखा गया एंड हमने ये भी बात करी थी कि हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि काफी अच्छा मूव हमें यहाँ पे मिला है 4 दिन। तो प्रॉफिट बुकिंग ये हमें यहाँ पे देखने को मिली है जरूर। तो अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो सबसे पहले हम चलेंगे बीएससी पे देखिए, एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है ये एंड प्राइस बैंड जो है इसका 20% का है एंड न्यूज अभी कोई भी नहीं है ऐसा जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क पड़ेगा। अभी के लिए चलते हैं अगेन इसके चार्ट पे देखिए, यहाँ से हमें रिवर्सल जरूर मिला है एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट कैंडल भी हमें छोटा सा रिवर्सल ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा सेटल होगा एंड सेटल होके आता है यूजली इसके आसपास जो है 67 के आसपास आरएसआई जब आएगी, तो मुझे लगता है हमें फिर से एक बार पॉइंट मिल सकता है यहाँ पे एंट्री का। तो यहाँ पे अगर देखें तो 67 का मैं जरूर यहाँ पे वेट करूंगी थोड़ा सा। मुझे लगता है कल भी या तो हो सकता है बहुत छोटू सा मूव दे, अगर ये मूव हमें देता है तो 183.80 183 एंड 184 के बीच में इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, जो ये बन चुकी है अब। तो एक सेकेंड इस पे लगा लेते हैं, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन लगा लेते हैं क्योंकि इसने ये बना ली है अभी रेजिस्टेंस छोटू सी। तो यहाँ पे मुझे लगता है फेस करनी पड़ेगी एंड इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चलें तो ये मुझे लगता है कि इसका बना है इमीडिएट सपोर्ट जो है 174 का एंड उसके बाद, पर ये उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद मुझे लगता है उससे ज्यादा स्ट्रांग 170 का है। तो अभी मार्केट में देखिए वॉलेटिलिटी जरूर है, हालांकि आज ग्रीन में थी निफ्टी एंड सारे में एक रिवर्सल आया है जो कि बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस हमें मेंटली लेके चलना चाहिए कि उसके नीचे गया तो स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है। अभी के लिए जोमेटो सेफ जोन में मुझे लग रहा है, अगर इसने लिया तो यहाँ पे मुझे लगता है 174 के आसपास ये हॉल्ट ले सकता है, एक 174 एंड 175 के बीच में ये हॉल्ट ले सकता है। हालांकि इसने ये वाला सपोर्ट लेके रिवर्सल लिया है यहाँ पे 176 का, बट अगर नीचे गया और करेक्शन आई, हालांकि मुझे लगता है कि ये वाली रेजिस्टेंस लेके हो सकता है यही इसके आसपास ही ट्रेड करे। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। मुझे लगता है आरएसआई एक बार करेक्ट होनी चाहिए, अगर आरएसआई करेक्ट नहीं होती है ऊपर जाती है तो मुझे लगता है फिर से एक बार ऊपर जाके फिर से रिवर्सल आएगा, क्योंकि इसका पुराना पैटर्न आप पहले से ही देखते आए। तो यूजुअली इस पैटर्न के बाद ये जो रेंज है इसके बाद इसने रिवर्सल दिया है। ये बहुत कम सिनेरियोज में है जब ऊपर गया है, और अगर ऊपर वाला सिनेरियो आता है तब भी देखिए मैं वो वाली एनालिसिस दूंगी जहां पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। मैं वो वाली एनालिसिस कभी भी नहीं दूंगी कि लगा दीजिए 50,000 रुपए बन जाएंगे रातों रात करोड़पति, 2 साल में बन जाएंगे 50 लाख। तो ऐसे मैं इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आपको बोलने वाली, क्योंकि उसमें ना फंडामेंटल्स का पता है। और मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा नहीं होता है, होता है, ऐसा हो जाता है कि स्टॉक्स, कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका पता ही नहीं होता कि वो जाने वाले हैं, और वो फंडामेंटली इतना साउंड भी नहीं वो करते होते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग है या कुछ है, तो वो कई बार ऑपरेटर गेम हो जाती है। तो ऐसा होता है कि हाँ 2 साल में लखपति बन जाते होते हैं लोग, 6 महीने में लखपति बन जाते होते हैं, पर उसमें रिस्क फैक्टर भी उतना ही होता है। तो मतलब मेरे को पता है कि दुनिया में कोई चीज रिस्क के बिना नहीं आती है, तो जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं वो लेके चल रही हूँ कि जिसमें कम से कम रिस्क हमें मिले। इक्विटी वैसे तो रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है इसमें, बट सारी चीजों को रीड करके मैं वो हमेशा आपको एनालिसिस दूंगी जिसमें कम से कम रिस्क हो और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है सेफ रहे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाती एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री अगर मैंने बनाई होती तो मैं होल्ड करती एंड नीचे आके एवरेज आउट करती, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट ये जरूर करेगा अगर मार्केट ने साथ दिया। अगर मार्केट साथ नहीं देगी तो हो सकता है नीचे जाए और यहाँ पे 165 के आसपास हमें फिर से ट्रेड करता हुआ दिखे, ठीक है। बट मुझे लगता नहीं है कि इतना नीचे जाएगा अगर मार्केट ने साथ दिया। तो अभी के लिए लॉन्ग टर्म की एंट्री जो हमने बनाई थी वो मैं अभी तक के लिए वही लेके चल रही हूँ, 200 के टारगेट हमारे। एंड शॉर्ट टर्म की एंट्री में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाती। मैं थोड़ा सा वेट करती इसके करेक्ट होने का, या मार्केट में जो भी मूव आएगा RSI के करेक्ट होने का बिल्कुल वेट करती, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में अभी सारा कुछ चल रहा है मेरे को लगता है RSI काफी इस टाइम स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर बना हुआ है कि जो बता सकता है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। एंड जस्ट सेकंड, एक बार वॉल्यूम देखें तो कल वॉल्यूम आया था 65 मिलियन के आसपास NSE पे एंड आज वॉल्यूम आया 50 मिलियन के आसपास। तो बेसिकली सेलर्स का दबाव जरूर था, बट फिर भी यहाँ पे सपोर्ट मिला है थोड़ा इसका बायर्स का। तो बट फिर भी जो शॉर्ट टर्म एंट्री है वो थोड़ी सी रिस्की है। तो अगेन ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।